हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए में इंटर के दिसंबर 24 एग्जाम के बारे में। ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कितने घंटे हमें डेली के देने चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, प्लस प्लान करना है, प्लस रिवाइज किस तरीके से करना है, कितना समय हमें कम से कम रिवीजन के लिए और आपको रिटन प्रैक्टिस और ओरल रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए, सब कुछ एक छोटे सी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप रोड़ा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीई में इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट ग्रुप, जी हाँ, कंप्लीट ग्रुप आपको 8999 में अवेलेबल हो जाएगा विद अनलिमिटेड व्यू, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर प्लस डाउट सेशंस, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन और जूम पे आपके लाइव सेशन होंगे, डाउट सेशंस होंगे, जिससे क्या है आप अपनी क्वेरीज ले सकेंगे और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो टीचर की गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट भी आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मिलेगा और फास्ट एंड बिल्कुल जबरदस्त बढ़िया तरीके से। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं क्लासेस। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से ग्रुप 1 की तैयारी करनी है। देखिए 4 पेपर हैं हम लोगों के। पहला पेपर आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दूसरा पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा आपका डीटी एंड आईडीडी, चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। अब देखिए हमें जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपको डीटी आईडीटी के साथ। ठीक है। इनकम टैक्स, तो जिसको हम टैक्सेशन का पेपर आप कह सकते हो, प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पता है इजी सब्जेक्ट है, वेरी इजी है और आप मान के चलिए ये सबसे ज्यादा आपका ग्रुप 1 का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर अगर आप पकड़ बना सकते हो, जितनी पकड़ बना सकते हो, यही इकलौता पेपर है जो आपको पूरे ग्रुप में पास करवाने की हिम्मत रखता है, पावर रखता है। ठीक है। डीटी आईडीटी इसलिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, और आपके पास यहां पर आप कह सकते हैं लेंथी भी है। ठीक है। इसलिए ये सब्जेक्ट दोनों पहले आपको एक इजी और एक डिफिकल्ट, एवरेज का कॉम्बिनेशन या डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए। अब 2 से आपको 2.5 महीने लगेंगे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट खत्म करने के लिए। ठीक है। अब इसमें अब 2 से 2.5 महीने किस तरीके से, अगर आप हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंगली बात करें कि आपके ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 100 आवर्स के, 100 टू 120 आवर्स के आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, बाकी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं आपके 80 टू 100 आवर्स के बीच में। डीटी आईडीटी दोनों मिला के 100 आवर्स के हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी 100 आवर्स का है और लॉ जो है वो 80 से 90 आवर्स। आप अप्रोक्सीमेट 100 आवर्स पर सब्जेक्ट लगा लीजिए। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप डेली के 2 घंटे देते हैं तो आपको 50 दिन हो गए, है ना, 50 दिन हो गए आपको एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। तो 10 दिन मैंने एक्स्ट्रा बोले इसलिए 2 महीने का टाइम दिया कि अगर आप 2 घंटे एफए, 2 घंटे डीटी आईडीटी करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपका 2 महीने में थोड़ी सी अपना छुट्टी के साथ भी आपका 2 महीने में सिलेबस बड़े इजीली कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, थ्योरी सब्जेक्ट प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको हम अगर हम 4 घंटे का समय दे रहे हैं, 4 घंटे का समय दे रहे हैं तो मान के चलिए आप 50 से 60%, कम से कम 50 से 60%, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे आप इसको दीजिए, 1.5 घंटे का टाइम दे दीजिए और 1 घंटा, 1 से 2 घंटे आप मान के चलिए 30 से 50% का टाइम आप रिवीजन को दीजिए। ठीक है। 30 से 50% टाइम रिवीजन को दीजिए और आपका 1 महीना कम से कम, अगर आप चाहते हो कि पहली अटेम्प्ट में आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एक हीरो वाली एंट्री मारे और पहले बारी में ही, पहली अटेम्प्ट में ही आप ग्रुप क्लियर कर जाएं, तो आपको 1 महीना रिवीजन के लिए प्लस आपकी ओरल रिवीजन कि आप प्रोविजन को रिवाइज कर सकें बढ़िया तरीके से, प्लस आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए, सम सॉल्व करके देखिए, लिखिए कितने दिन में, कितनी देर में सॉरी सम सॉल्व हुआ आपका। 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट लगे, एग्जाम में कितने अलॉट हो रहे हैं,
और हमने कितने मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया। जब तक ये चीजें नहीं देखोगे तब तक आप समझ के चलिए युद्ध की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ये तो तैयारी के लिए आप प्रिपेयर नहीं होगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बारीकियों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप चैलेंज को बिल्कुल पार कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप रिवीजन और प्रैक्टिस का रास्ता अपना सकते हैं, जिससे आपका जो टारगेट है और ज़्यादा सुगम और इजी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहिए नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।